बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूं पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन इन बातों से पहले मैं एक बात अपने देखने वालों को और सुनने वालों को बताना चाहता हूं जो बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए, जो ग्रहण आता है ना, ये हमेशा नहस और नाकस होता है। इससे सूरत हाल ख़राब होती है। और दुनिया में अगर एक पत्ता भी हिलता है या किसी बंदे के लिए खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कोई प्रॉब्लम भी आते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं यहाँ हिल सकता। इस बात को याद रखें। ये जो लोग बैठ के चैनल्स पे लोगों को डराते हैं कि जनाब अब ग्रहण आ रहा है, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, 20 फरवरी को रोटी किसी को नहीं मिलेगी और उसके बाद जनाब खंदकें खोद लें, उसमें रहना शुरू कर दें, कमाल वाली बातें हैं। वही पाकिस्तान चल रहा है और ये लोगों को डरा रहे हैं। लोग बेचारे कई मेरे सुनने जानने वाले मुझे फ़ोन करते हैं, जी बताएं क्या करें। स्पेशली मुझे बड़ी हैरानी हुई कि खातून का कल मुझे बैरून मुल्क से फ़ोन आया। वो बेचारी यही पूछे जाए कि डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, मेरे लिए मुश्किलात तो नहीं खड़ी हो जाएंगी, कहीं यहाँ रोटी ना ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, कोई जंगली लोग आके हमें ना गिरफ़्तार कर लें, जंगलों में ले जाएं। ये दोस्तों बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने उनसे एक बड़ी दलीली बात की। मैं कहा बाजी, आप उनसे ये कहती कि आप फिर मुल्क छोड़ के अभी तक क्यों नहीं गए, आप पाकिस्तान क्यों बैठे हैं, आपके बीवी बच्चे यहाँ क्यों हैं, अपने आपके बहन भाई यहाँ क्यों हैं, उन्हें कहें यहाँ से भागो। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि लोग डर जाएं, इनसे रब्ता करें और ये कहें जी हम मंत्र पढ़ेंगे आप ठीक हो जाएंगे। कमाल है इनकी। इनके बहन भाई, इनके अजीज़ो कारब, इनके बच्चे यहाँ हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं। ना इन्होंने आज तक घर में मोर्चे बनाए हैं। कोई वीडियो लगा दे, चले जी हमने मोर्चे बना लिए हैं, आप भी बना लें, हमने वो हाथ वाले नलके लगवा लिए हैं, आप भी लगवा लें। लोगों को डराने वाली बातें हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको पता नहीं अल्लाह से डर नहीं लगता झूठ बोलते हुए। खैर, अगर ग्रहण आज जैसे सूरज ग्रहण है, उसके असरात बुरे ज़रूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब आका दो जहां नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार ने उस वक्त में नवाफिल पढ़े, दुआ मांगी और नहस मतलब वक्त से बचने की दुआ मांगी, आप भी दोस्तों यही करें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सरकार की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो उसी पे चलें, सदका खैरात दें, दुआ मांगें। इंशाल्लाह ग्रहण अपनी जगह पे, मगर उससे बचने के कायदे और कुलिये भी हैं। तो अपना सदका और खैरात बेशक आप किसी को नहीं दे सकते, आप उसको एक तरफ कर दें कि ये मैंने सदके के पैसे अलग कर दिए, जो ही मुझे कोई गरीब मिला मैं दे दूंगा, बात ख़त्म होगी, आपने नीयत कर ली, अल्लाह आपके साथ है। खैर, अब आगे चलें। तो ये जो ग्रहण है ये कहाँ हो रहा है और इसके क्या असरात हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो ग्रहण है ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, बैरून मुल्क में होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के हाल के खाने में है। कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव असरात ज़रूर आएंगे। मोहतात रहें। ख़ास कर कौन मोहतात रहें? बुर्ज हमल वाले मोहतात रहें और उसके बाद बुर्ज असद वाले मोहतात रहें। ये लोग बहुत मोहतात रहें। और बासियत पाकिस्तानी कौम, जो मेरी कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन में इस कौम का 17 मरीख है, लिहाजा पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पे मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ये जो ग्रहण है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हाल के खाने में, पहले खाने में ग्रहण लग रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स असरात ज़रूर हैं और जो अपेयर भी होंगे। बहरहाल अल्लाह बचाने वाला है। किसी भी दोस्तों, जैसे महकमा मौसमियात है, महकमा मौसमियात एक प्रेडिक्शन करता है कि गर्मी जो है 48 दर्जे सेंटीग्रेड पड़ेगी। अब दोस्तों, आपके रोने से, आपके कुछ करने से 48 दर्जे जो गर्मी पड़नी है उसने कम नहीं होना, वो कुदरत का फैसला टल है। अब आप कैसे बचते हैं? आप बचते हैं, आप छतरी लेते हैं, सुबह सुबह अपने काम ख़त्म करते हैं, गर्मी के वक्त में बाहर नहीं निकलते। अल्लाह ताला ने आपको कूलर दिया हुआ है, कूलर लगा के बैठ जाते हैं, पंखा दिया, पंखा लगा के, पंखा भी नहीं है, देहात में किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, नहा लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, थोड़ा नींबू की शिकंज भी इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें मिलती हैं आपको, जो आप समझते हैं, आप बाओ-अजदाद ने जो तरीके बताए हैं, उनके तहत आप अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं, सर को ढांप के रखते हैं। अब दोस्तों, कुदरत का फैसला 48 दर्जे सेंटीग्रेड का आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप बचे हैं तो आप अपनी एहतियाती तदबीर से बचे हैं। यही इस इल्म का मकसद है, इससे ज़्यादा इस इल्म का मकसद नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बासियत है पाकिस्तानी कौम, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया तो कि ये नहस वक्त है, तो मैं ये भी बताता चलूँ
कि मेरी आज तक की जो मेरे उस्ताद ने मुझे इल्म सिखाया, जो मुझे मुख्तलिफ़ उलूम के उस्ताद मिले, तो मेरी अपनी तहकीक ज़ाती भी यही है कि या हय्यो या क़य्यूम जो है ये हमारा इज्तिमाई इस्म आज़म है, इसका विर्द रखें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से राब्ते में रहें, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कवी व कादिर है। तो आप दुआ शुआ करें और नवाफिल पढ़ें। अब पाकिस्तान में इसके जो असरात हैं, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल ख़राब है, यहाँ पे इसके असरात ज़रूर आएंगे और चंद दिनों में नज़र भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सितारा है हमारा, ये जो हमारा बुर्ज है, सॉरी, जिसका सितारा मरीख है, ये हमारा बुर्ज जो है करंटली, ये जो पाकिस्तान का बुर्ज है इस वक्त आजकल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो इसके हाल के खाने में 4 सितारे आ चुके हैं और 5वां यहाँ रास मौजूद है। अब दोस्तों जो रास है ये कोई सितारा नहीं है जिसे ये हिंदुओं ने राहु का नाम दिया हुआ है, ये सितारा नहीं है, ये निकात गिरहन है और ये उल्टा ट्रैवल करते हैं, और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये रास और जम हमेशा नहस नहीं होते, कभी नहस होते हैं, कभी पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव कम होते हैं। खैर, अब ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चाँद आ चुका है, तारद है और यहाँ पे सूरज है जो अपने बादशाह के खाने में है, और तो ये सारी बातें ये बता रही हैं, जैसा मैंने अर्ज़ किया था अपनी एक वीडियो में कि मुख्तदर हलकों में रस्सा कशी होगी। अब वो रस्सा कशी का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आज जो सूरज है वो रास को क्रॉस कर जाएगा, लिहाजा माजी में जो बातें हुई हाल में दफन होंगी और नई बातों की सिमत में जाएंगी। मकसद ये है कि जिनको जज़ा और सज़ा का ताल्लुक है, माजी में किए गए इक़दामात जो हैं उनका रिज़ल्ट अब आना शुरू होगा, ये ज़ायचा बयान कर रहा है। अब इससे आगे हम चलते हैं तो इमरान खान साहब के ज़ायचे को पढ़ते हैं। तो इमरान खान साहब के ज़ायचे में जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो शोहरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपने देखा कि किस लेवल पे वो पहुंच गए हैं और लोग उनसे जेल में वहाँ मिलने गए। अब इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बातें होना शुरू हो गई हैं, और इस वक्त क्योंकि सूरज और ये जो अतारद है, ज़ोहरा है और चाँद है और यहाँ रास है, ये जो तमाम ज़ायचे में इफ़ेक्ट करने वाले सियारगान हैं और एक रास है, ये खान साहब के ज़ायचे के 5वें खाने में है। तो इसमें से 2-3 प्रेडिक्शंस हैं जो खान साहब के ज़ायचे में बड़ी अहमियत रखती हैं। पहली बात यह है कि उनको अपनी औलाद की तरफ से अब खुशियाँ नसीब होंगी, क्योंकि यहाँ सूरज बादशाह के खाने में है। दूसरी बात यह है कि खान साहब को इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम है वो मज़ीद बढ़ेगा, और इस हुकूमत में उनका जो अमल दखल है, मतलब हुकूमत बनाने में, जैसा आपने देखा कि जो भी कुछ हुआ, लेकिन KPK की हुकूमत अभी भी उनके पास है, और जो भी इन्होंने किया निशान छीन लिया, सारा कुछ कर लिया, कौम उनके साथ खड़ी है। अच्छा, पहले जो सितारे थे मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के ज़ायचे में 12वें खाने में ये सितारे इकट्ठे हुए थे, अब ये सितारे हाल के खाने में इकट्ठे हुए हैं। इसकी पहली प्रेडिक्शन ये है कि कौम उठ खड़ी होगी अपने हकूक़ के लिए, इस सिमत में जो बातें हैं वो जाना शुरू होंगी, क्योंकि ज़ायचे में ये 5 सितारे यहाँ पे रास के अलावा 4 सितारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, और 4 सितारे आतशी बुर्ज में इकट्ठे हैं जो मुनक़लिब है, लिहाजा एनी टाइम ये जो है तब्दीली की सिमत में बातें और तेज़ी के साथ शुरू होंगी और अवाम खड़ी होगी। दूसरी बात यह है कि ज़ायचे में आने वाले, पाकिस्तान के ज़ायचे में जो माजी में सितारे बैठे हुए हैं, जो नहस मकाम पे बैठे हुए हैं, वो अब इस वक्त 3 सितारे हैं, जिसमें मरीख है, ज़ोहल है और नेपचून है। ये जो मरीख, ज़ोहल और नेपचून हैं, ये पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने के सितारे हैं। एक तो हमें आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अपने जो दुश्मन हैं, जो खुफिया दुश्मन हैं, एक होते हैं अलग दुश्मन जिनका पता हो कि ये हमारे दुश्मन हैं, एक है खुफिया दुश्मन, जो हमें अपने इस आने वाले वक्त में अपने खुफिया दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। और क्योंकि ये ज़ायचे में जो ग्रहण है ये लग रहा है बुर्ज हमल में, और यहाँ पे सूरज को ग्रहण लग रहा है, तो लिहाजा तमाम वो लोग जो मतलब इस वक्त इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, जो कि ऑर्डर जारी कर सकते हैं, उन सब को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूरज को ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब ये मुक़्तदर हल्के जो हैं इनके लिए मुश्किलात आ रही हैं, और पाकिस्तान के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचे में मरीख और ज़ोल जो हैं ज़ायचे के 12वें खाने में है, लिहाजा वो जो हमारे खुफिया दुश्मन हैं वो एक्टिव हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। तो खान
साहब के ज़ायचे में आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी की सिमत में आ रहा है, उनकी शोहरत जो है वो फैल रही है। और दूसरी बात ये है कि कामयाबी की जो उनकी नवीद है उसमें जो सितारे हैं वो अब आगे से आगे आते जा रहे हैं। और आने वाला टाइम, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ान साहब को इन्होंने जेल में भी रख के देख लिया, तभी आवाम के दिल में उनकी मोहब्बत बल्कि बढ़ गई, कम नहीं हुई। तो अल्लाह के ताला का फ़ैसला दोस्तों जो होता है वो कवी है और गालिब है, चाहे किसी को समझ आए चाहे किसी को समझ ना आए। हम तो नाक़िस इंसान हैं, अल्लाह के फ़ैसले एक मखलूक को कैसे समझ आ सकते हैं। तो हमारा ये अंदाज़ा है छोटा मोटा। दोस्त बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं और कई लोग एतराज़ भी करते हैं कि आप कहते हैं ख़ान साहब बाहर आ जाएंगे, कब आएंगे। मैंने अर्ज़ किया कि ये मैं नहीं बता सकता अपने यहाँ, ऐसा वक्त मुझे अभी ज़ायचे में ऐसी कोई बड़ी दलील नज़र नहीं आ रही कि जिससे मैं कहूँ कि फ़लाँ टाइम में ये सितारे यहाँ, उसका ये मतलब है। लेकिन एक बात मैं यहाँ दावे से कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो तमाम लोग जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, स्पेशली जो PDM है, वो मैंने कहा था कि एक दलदल में उतर रही है। आज आप देखिए PDM का क्या बना, किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का मुंह किस तरफ है। मौजूदा हुकूमत इनसे चलती नज़र नहीं आ रही, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। ये जो तमाम बातें हैं, ये जो मैंने अर्ज़ किया, अभी ज़ायचे में मरीख और ज़ोहल का किरान जो कि आने वाले 2-3 दिनों में मुतवक्का है, और फिर ये सितारे नहस होंगे 12 अप्रैल के बाद, तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। ये सूरत हाल जो ख़राब होगी ये मौजूदा हुकूमत के लिए ख़राब होगी, ना कि इनके लिए। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था माजी में कि जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। अभी आप गूंज सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कहाँ बैठे हैं और लोग सेनेटर कैसे बन रहे हैं। ये अभी आने वाले वक्त में और बहुत सारी बातें होंगी। जो हमें छोटा मोटा अंदाज़ा है वो यही है कि इनका ट्रस्टवर्दी बंदा, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि हुकूमत का एक ख़ास बंदा जो है वो इनके मुखालफ खड़ा होगा, और जो बंदा खड़ा होगा उसका नाम गूंज आप सुन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। ये अभी इमरान खान के जितने भी मुखालफिन हैं ये अभी आने वाले वक्त में और मुश्किलात देखेंगे। ख़ान साहब के ज़ायचे में मुश्किलात ख़त्म होने की सिमत में डे बाई डे ज़ायचा आता जा रहा है। तो इंशाल्लाह वो मैंने जैसा अर्ज़ किया कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, दूर दूर तक ख़ान साहब अपना फेम, अपना मकसद हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। कामयाबी में उनके कोई रुकावट नहीं है। बाकी दोस्तों ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ ना कोई रहा ना किसी ने रहना है। आने वाला वक्त जो है ख़ान साहब के लिए इंशाल्लाह बेहतर आएगा, और जो इन्होंने मुश्किलात अपने सर ली हैं ये अभी और फेस करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ख़ान साहब के ज़ायचे में इस वक्त सितारे किधर हैं और ख़ान साहब क्या हैं। जो मेरी प्रेडिक्शन है इमरान खान साहब के ज़ायचे में इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये है कि ट्रंप को लोग दिखा रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं और इमरान खान साहब को उनकी वजह से रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान के ज़ायचे पैदाइश में जो सियारगान है, मैंने अर्ज़ किया कि ज़ोहल को नाज़र बहुत बड़े सितारे हैं, और जो ज़ोहल है वो अपने बादशाह के मकाम पे बैठा हुआ है, तारद साथ है। तो इस कैलकुलेशन में मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब मैं ख़ान साहब का ज़ायचा पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे उनका ज़ायचा पढ़ता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ करंटली इमरान खान को ट्रंप कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि ट्रंप को इमरान खान का फ़ायदा हो रहा है। जब से उन्होंने बात की कि खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है और ये हुआ, उनका तो वोट बैंक बढ़ गया है। तो कौन कंधा इस्तेमाल कर रहा है? खान साहब के इंटरनेशनल लेवल पे जो मैं बात करता था कि इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब एक बहुत बड़े लेवल के इंसान हैं और दुनिया उन्हें वाच करेगी। आपने देखा जो मैंने दलीलें दी थी, उसके बाद उन्होंने जो मजमून लिखा और उनका जो मजमून शाया हुआ वो कितना पढ़ा गया। तो ये बाकी ममालिक का भी कोई बंदा लिखता ना जी, वो भी एक मजमून लिखता और फिर देखते कौन कितना पढ़ता है। तो खान साहब के मैं यहाँ बात अर्ज करता चलूँ कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, और खान साहब का जो कंधा है वो ट्रंप साहब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलेक्शंस के लिए। तो खान साहब के ये मद्दे मुकाबल मैंने अर्ज़ किया था कोई नहीं है दूर दूर तक। खान साहब की कामयाबी की ये निशानियां हैं जो ज़ाहिर हो रही हैं। आने वाले वक्त में अभी उनका ये शोहरत का ग्राफ और आगे जाएगा इंशाल्लाह।